हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी एलसीएम और एचसीएफ की 6th क्लास और ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास भी है। और आज की क्लास के बाद एलसीएम और एचसीएफ का शायद ही कोई सवाल बचेगा। और आप सभी जो कंटिन्यू इस क्लास से जुड़े हैं, किससे, मैथ्स की क्लास से, तो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ आज तक हम पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए ऐसा हो गया होगा कि हाँ, अब इसके सवालों को हम कर लेंगे। ठीक, तो देखिए, कल की क्लासेस में मैंने आपको क्या कराया था, एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे सारे। हमने कौन से क्वेश्चन किए थे उसमें, एलसीएम वाले। तो जो आज की क्लास होने वाली है हमारी, उसमें हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, एचसीएफ के। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब देखिए, एलसीएम में और इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, वहाँ क्या कर रहे थे हम, वहाँ मतलब कि एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, इनसे मतलब जो संख्याएं दी होती थी हमें, इनसे हम किसी चीज़ को विभाजित किया जाता था वहाँ, किसमें, एलसीएम में। अब यहाँ क्या करना है, इसमें ही भाग देना है। वहाँ क्या करते थे एलसीएम में, इससे क्या करते थे, किसी चीज़ को हम विभाजित किया जाता था, विभाजित करते थे। ठीक है, अब यहाँ यानी कि एचसीएफ में क्या होता है कि इनमें ही भाग देना है। ठीक है, इनमें भाग देंगे तो क्या होगा कि संख्या क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी। ठीक, तो छोटी संख्या ही क्या होती है, हमारी एचसीएफ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। ठीक है, इन सब का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते थे, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है कि हम एचसीएफ कैसे निकालते थे। तो देखो, किसका किसका निकालना है हमने, 147, 168, 210 और 315 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए 147 है जो, इसका भाग किस में करेंगे हम, 168 में, 168 में। ठीक है, अब देखो ये कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 147, 147। तो 8 में से 7 गया हमारा, एक बचा, 16 में से 14 गया हमारा कितना, या 6 में से 4 गया हमारा, तो कितना बच गया हमारा, 2। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या बच गया हमारा, 21 शेष बच गया। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ निकालना आपको कैसे सिखाया था। अब जो हमारा शेष बचा है, अब इसकी भागा हम किस में करेंगे, मतलब इससे हम किसको भाग करेंगे, अब इस संख्या को, किस संख्या को, जिससे हमने भाग दिया था। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, ये है हमारा 147, इतना ही तो है, 147, यही तो है। तो देखो, अब देखो 21 सत्ते कितना होता है हमारा, 147, और शेष यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि जो हमने 147 का भाग किस में किया था, 168 में। तो 147 और 168 इन दोनों का एचसीएफ कितना पता चल गया हमें, 21, क्योंकि 21 से लास्ट में 21 से पूरी तरह कट गई है ना। 21 सत्ते 147 हो गया, तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो गई है। ठीक है, तो 147 और 168 का हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया है, 21 निकल के आ गया है। अब देखो, ये तो हमारा किसका आया, सिर्फ 147 और 168 का। अब हमें 210 और 315 का भी देखना है। अगर 210 और 315 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, मतलब कि अच्छे से पूरी तरह कट जाएंगे, कोई भी शेष नहीं बचेगा, तो इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब किस, 168 तक तो हमने कर लिया, अब लेना है हमने 210 का। तो देखो 210 को किससे करना है, 21 से। ठीक है, 21 से करना है, तो कैसे करेंगे, 21 कितना होता है, 21 एकम 21 हो गया, ये तो 210 ही है, तो 21 दशम कितना होता है हमारा, 210। ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया है, कितना, 210। यानी कि अब 147 का, 168 का और 210 का एचसीएफ कितना निकल के आ गया हमारे पास, 21 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है 315 का। ठीक है, अब अगर 315 भी 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरा कट जाता है, कोई भी शेष इसमें नहीं बचता है, तो क्या होगा कि ये सारी संख्याओं का एचसीएफ हमारा 21 निकल जाएगा। तो देखो 315 का निकालते हैं हम, कितने का, 315 का। ठीक है, तो देखो किससे करना है हमें, 21 से, तो कितना हो गया, 21 एकम 21 हो गया पहले तो। ठीक है, अब देखो ये कितना रहा,
अब ये 5 यहाँ पे उतार देंगे हम, ठीक है। तो 21 पंचे कितना होता है हमारा 105, 21 पंचे कितना हो गया 105। अब ये भी क्या हो गया है, पूर्णतः विभाजित हो गया है ना, यानी कि 21 से पूरा पूरा कट गया है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई हैं, 21 से पूरी तरह कट चुकी हैं, ठीक है। 147 भी, 168 भी, 210 भी और 315 भी। इसका मतलब तो वो हमारा आंसर क्या हो गया है 21। 21 क्या आ गया हमारा आंसर। 21 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 147, 168, 210, 315 में प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। वो कौन सी क्या है हमारी 21, ठीक। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है एचसीएफ। हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है ये बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की होती तो हम क्या निकालते, एलसीएम निकालते, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है वो, क्या करना है कि प्रत्येक दशा में भाग, इन सभी को भाग देने पर कितना बच रहा है शेष, 12 शेष बच रहा है ना। तो अगर हम एलसीएम में ऐसा दिया होता है हमें क्वेश्चन की इतना शेष बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें पहले संख्याएं दी होती थी उन सब का हम क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, उसके बाद जितना भी शेष दिया होता था उस शेष को एलसीएम में जोड़ देते थे, ठीक। तो अब देखो एचसीएफ की बात आ रही है, तो जब भी एचसीएफ का सवाल होगा तो तब हमें क्या करना है, पहले शेष का काम हम क्या करते थे, शेष को लास्ट में करते थे हम, शेष का काम एलसीएम में। अब एचसीएफ में क्या करना है, शेष का काम हमें सबसे पहले करना है, मतलब जो भी शेष दे रखा है इसका जो भी है, मतलब सबसे पहले इसी को निपटा देना है हमने, ठीक है, इसी का काम खत्म करना है। तो अगर इतना शेष बचा है तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं में से क्या घटा देना है, 12 शेष। क्यों घटा रहे हैं अभी बताती हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा 1356, तो इसमें से शेष कितना है 12, तो ये घटा देंगे। और 1868 है, इसमें से कितना घटाना है हमें 12। और कितना है 2764 है, तो इसमें से कितना घटाना है हमें 12 घटाना है, ठीक है। अब देखो इसमें से मैंने घटाया तो ये कितना आ गया, ये आएगा हमारा 1344 और ये आएगा हमारा 1856, ठीक है। और ये कितना आएगा हमारा, यह आएगा हमारा 2752, ठीक है। अब यहाँ पे शेष दिया था एलसीएम में, तो हम शेष जोड़ दे रहे थे, लेकिन इसमें घटा क्यों रहे हैं, हम इसमें शेष इसीलिए घटा रहे हैं। देखो अगर आप किसी संख्या को किसी से भाग दोगे, ठीक है, अब उसमें जितना शेष बचेगा, जैसे उसमें 4 शेष बच गया, ठीक है, 4 वो क्या है, वो संख्या वो संख्या उसको पूर्णतः काट देती, लेकिन जो शेष बचा होता है उसमें, इसका मतलब क्या है, वो शेष क्या है उसमें ज़्यादा है, यानी कि फालतू है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण तो कट तो जाएंगी, लेकिन इसमें शेष कितना है 12 है। अब हमने इसमें से जो फालतू था 12 शेष बच रहा था वही हम इसमें से घटा दे, तो जो ये सारी संख्याएं हमारी ये क्या होंगी, अब पूर्णतः विभक्त होंगी। अब देखो हमें क्या करना है, इन सब का क्या निकालना है अब एचसीएफ किसका, 1344 का, 1856 का और 2752 का। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे जैसे, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले हम क्या करना है, अब 1344 आ गया, इसका भाग किस में करेंगे हम 1856 में, ठीक है। ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको एचसीएफ निकालना। तो देखो 1344 है, इसका भाग कितने में करना है हमने 1856 में करना है, ठीक है। तो देखो कितने बार जाएगा, ये तो एक ही बार जाएगा, 1344 ही कम 1344 हो गया ये, ठीक है। तो इसे अगर हम घटाएं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा, यह आ गया हमारा 512। अब ये जो 512 शेष बचा है इसमें किसकी भाग करेंगे, इसमें करेंगे जो जिससे हम भाग दे रहे थे, यानी कि 1344, यही तो करना है ना। अब देखो ये कितने बार जाएगा, फिर 5 दूना होता है हमारा 10, यानी कि यह आएगा हमारा 512 से गुना करेंगे तो हम, यह आएगा हमारा 1024 आएगा, ठीक है। 1024 आ गया तो कितना बचा, इसे घटाएंगे तो ये बचा हमारा कितना 320 बचा। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है, तो कितना आ रखा है हमारा, ये आ रखा है हमारा 320, है ना, यही तो आया हमारा यहाँ पे शेष
तो इससे आगे को मैं इधर पे कर रही हूँ। 320 आ गया। तो अब इसकी भागा किस में करनी है हमने, 512 में, जिससे हम भाग दे रहे थे। ठीक है, 512 में मैं इसकी भागा करूँ तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 दूना 6, तो 320 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार देंगे। तो ये कितना हो गया, 320। अब 512 में से 320 घटाएं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 192। ठीक है, अब 192 का भाग किस में करेंगे, 320 में। कब तक करते रहना है हमने भाग, जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए। ठीक है, 320 में। तो देखो 192 कम 192 करना पड़ेगा, एक ही बार जाएगा। तो ये कितना बच गया हमारा, ये कितना बचेगा हमारा, यह आएगा हमारा 128। अब 128 का किस में करना है हमने, 128 का करना है हमने 192 में। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, ये भी एक ही बार जाएगा, यानी 128 हो गया। अब इसको घटाएं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 64। अब 64 का भाग किस में करना है हमने, जिससे भाग दे रहे थे, यानी कि 128 में। अब मैं 128 में करूँ तो कितने बार जाएगा, 64 दूना कितना होता है हमारा, 128। ये पूर्णतः क्या हो गया, यहाँ पे विभाजित हो गया, यानी कि हमने किसका फर्स्ट में किसका दे रहा था, 1344 का भाग दिया था हमने 1856 में, यही तो इसका ही तो भाग दिया था हमने इसमें, यानी कि इन दोनों का HCF निकल के कितना आ गया हमारा, 64। इन दोनों का HCF कितना है हमारा, 64। ठीक है, अब इन दोनों का HCF 64 है। अगर 64 से 2752 ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों का HCF कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 64। तो देखो अब मैं इसे थोड़ा मिटा रही हूँ, और देखो 64 का भाग अब हम किस में करके देखेंगे, 2752 में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हमारा HCF कितना निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया हमारा 64, यानी कि 64। अब 64 का भाग अगर 2752 में पूरा चले जाता है, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है और शेषफल शून्य आता है इसका, यानी कि कोई भी शेष नहीं आता, तो तब तो क्या होगा कि इन तीनों का HCF कितना आ जाएगा हमारा, 64। तो देखते हैं आप किस में निकाल के, 2752 में। ठीक है, 64 का भाग हमने किस में देना है, 2752 में। ठीक है, ये हमने दिया तो कितने बार जाएगा, 64 का कितने बार देंगे हम, देखो 4 बार दें 275 में, तो ये कितना हो गया, 64 चक्कों कितना होता है हमारा, ये होता है 256। अब ये दिया हमने तो ये कितना आ गया हमारा, ये तो आया हमारा 19। अब ये 2 जो यहाँ पे बचा ये भी उतार देते हैं यहाँ पे। तो 64 त्यान कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारा 192। ठीक है, अब देखो ये भी क्या हो गया है, 64 से पूरी तरह क्या हो गया, ये कट गया है। ठीक है, यानी कि 64 के आ गया हमारा आंसर, हमारा इन सब का HCF कितना आ गया, 1344, 1856 और 2752 का हमारा HCF कितना निकल के आ गया है, 64। यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, जो इसने पूछा था वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1869, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, तो वो संख्या कौन सी है हमारी, वो है हमारी 64। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोल रखा है, इतना शेष बच रहा है इसमें, किसमें, 964 का शेष कितना बच रहा है, 41, 1238 का 31 और 1400 का शेष बच रहा है हमारा 51। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम HCF निकालते हैं तो हम शेष को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। LCM में क्या करते थे, हम सभी संख्याओं का LCM लेके तो हम क्या करते थे, उसमें जो भी शेष दिया होता था उसे जोड़ देते थे, लेकिन HCF में हम घटाते हैं। ठीक है, तो देखो 964 में हमें कितना घटाना है, 41। 964 का शेष कितना आ रहा है, 41। ठीक है, 1238 है जो हमारा, इसका शेष कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 31। और 1400 का शेष कितना है, यह है हमारे पास कितना, 51। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं घटाऊं तो कितना आ रहा है, ये देखो इसको अगर मैं घटाऊं तो ये कितना आ गया, ये आ गया 923, और ये कितना आ गया हमारा 1207, और ये आ रहा है हमारा, अगर 14 में से हम 51 घटाएं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1349। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इन तीनों का 923, 1207, 1349 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 923 का भाग किस में दूंगी, 1207 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देती हूँ किसका, 1207 में किसका भाग देना है हमें, 923 का। तो ये कितने बार जाएगा, ये एक ही बार जाएगा, तो ये कितना हो गया, 923 हो गया। ठीक है, अब इसे अगर मैं घटाऊँ तो कितना आ गया ये हमारा, यह आ जाएगा हमारा पूरा घटा के 284, इतना आ गया। अब हमें 284 का भाग किस में देना है, जिससे हमने भाग दिया था, यानी कि 923 में। ठीक है, 923 में अगर मैंने इसका भाग दिया तो ये कितने बार गया, ये जाएगा हमारा 3 बार। 3 बार में मतलब यानी ये हो जाएगा हमारा 852। ठीक है, 852 हो गया हमारा। ठीक, अब देखो अगर हम इसे घटाएं तो कितना हो गया, ये 71 आया हमारा आंसर। ठीक है, 71 क्या आ गया हमारा, शेष आ गया। अब 71 का किस में देना है हमने, 284, जिससे हमने भाग किया था। ठीक है, उसी संख्या में हम देते जाते हैं। ठीक, तो 284 है। और देखो 71 का अब इसमें भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, 4 बार। 71 चौको कितना होता है हमारा, 284। ठीक है, यानी कि ये 71 से क्या हो गया, पूर्णतः कट चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1207 और 923 इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 71 आ गया। लेकिन अगर 71 इस 1349 से भी कट जाती है, ठीक है, ये 1349 जो है ये 71 से कट जाता है, तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 71। तो देखते हैं हम इसे करके, 71 का भाग हमने किस में देना है, 1349 में। तो कितने बार जाएगा ये जा रहा है हमारा 71 एकम 71 करते हैं पहले। ठीक है, इसे घटाया तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 63। और ये 9 भी यहाँ पे हम उतार देंगे अब। ठीक है, अब इसका भाग किस में देंगे हम, अब नहीं, इसमें भाग नहीं देंगे, इसमें क्या करेंगे, अब देखो 9 यहाँ पे उतार दिया हमने, तो 9 यहाँ, तो 71 का भाग इसमें कितने बार जा रहा है, 71 नमा कितना होता है हमारे पास, 71 नमा कितना हो गया, 639। ठीक है, ये पूरा पूरा इससे कट गया है, यानी कि अब देखो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 71। 71 ही क्या आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, 71 क्या है हमारा आंसर। ठीक है, 71 वो संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचता है। ठीक, आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, तो जब ये शेष पता होता है, ठीक है, तब तो हम क्या कर ले रहे थे, जब तक हमें शेष दिया था पिछले वाले क्वेश्चंस में, हम क्या कर रहे थे कि इन सब में से क्या घटा ले रहे थे, शेष घटा ले रहे थे, जो भी हमें शेष दिया है। पर अब क्या करें, अब करने को कुछ है ही नहीं, यहाँ पे शेष दिया ही नहीं है कि कितना शेष बच रहा है। ठीक है, तो हम अब क्या है क्या रहा है, लेकिन ये प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, शेष बच रहा है, लेकिन इसने दिया नहीं है कि कितना शेष बच रहा है। लेकिन माइनस तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब कि घटाना तो है ही हमें, क्यों, आपस में तो हमें घटाना ही पड़ेगा इसको। क्यों, क्योंकि शेष तो बच ही रहा है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, आपस में घटाएंगे। देखो कैसे, क्या क्या है हमारा, 187 है, और है हमारा 233 और 279, यही तो है हमारा। अब इन सबको हमने आपस में घटाना है, क्योंकि घटाना तो पड़ेगा ही हमें। क्यों, देखो क्योंकि शेष तो बच रहा है। अब शेष दिया होता तो इनमें से सीधे हम जो शेष दिया होता वो घटा लेते, लेकिन शेष नहीं दिया है, लेकिन शेष बच रहा है। ठीक है, तो हमें घटाना कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। ठीक, तो देखो कैसे घटाएंगे। अब 233 में से मैंने कितना घटा दिया, 187, 187। ठीक है, और फिर मैं घटा दूंगी 279 में से मैंने घटा दिया 233। ठीक है, और फिर मैंने घटाया, क्या बच गया हमारे पास, 279 में से माइनस कितना करना है, 187। ठीक है, अब मैंने माइनस कर दिया, तो 233 में से अगर मैं 187 माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 46। ठीक है, और 279 में से 233 माइनस करें तो ये कितना हो गया हमारा, 46। और 279 में से 187 अगर हम माइनस करें तो ये कितना हो गया हमारा, 92। ये कितना हो गया हमारा, 92। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो शेष बच रहा है ये सेम आएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है ये अंतर। ठीक है, ये सेम आएगा, तो नहीं, ये सेम नहीं आएगा। ठीक है,
तो जो घटा के आया है, अब हम क्या निकालेंगे, घटा के कितना आ रखा है हमारा 46, 46 और 92, ठीक है। तो जो ये घटा के आ रखे हैं हमको क्या निकालना है, इन्हीं का आप क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है, ठीक है। इन्हीं का क्या निकालेंगे हम, HCF। तो HCF क्या होता है, जो इनको पूरा पूरा काट दे, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा पूरा काट दे, वही तो हमारा HCF निकल के आएगा। तो इन तीनों को कौन सी संख्या है वो बड़ी से बड़ी जो पूरा पूरा काट रही है, तो वो कौन सी हमारी, वो है हमारी 46। 46 क्या कर रही है, इसको तो काट ही लेगी, 46 को भी काट ले रही, ठीक है। और 92 को भी ये पूरा पूरा काट ले रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 46। देखो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, जैसे 187 लिखा है ऊपर, 233 है, 279 है, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करोगे, 46 का इसमें क्या करोगे, भाग दोगे। अगर 187 में आप किसका भाग देते हो, 46 से भाग करते हो, तो देखना इन तीनों में आपने क्या करना है, 46 से इसमें भी भाग देना है, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा शेष क्या बचेगा, समान, ठीक है। सबका शेष क्या होगा, हमारा समान होगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको LCM और HCF अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।